हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासरूम। आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। जो स्टैटिस्टिक्स की जो सीरीज थी उसके अंदर दो पहले वीडियो हम बना चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है आपके लिए। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जो 13.3 है इसमें आपको मेन क्या है, मीडियन फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में मीन और मोड दोनों फाइंड करने के लिए बोल दिया है, तो उसको भी हम इसमें कर लेते हैं। और बाकी सब क्वेश्चन में मीडियन ही फाइंड करने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपील जरूर करूंगा कि आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो आप कर देना, और अपने दोस्तों को भी कहना कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी आप शेयर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर पहुंचते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो आपको दिया हुआ है। वो 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिसिटी मंथली कंजम्पशन है जो आपको फॉलोइंग डेटा में दिया हुआ है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अदर दैन इंग्लिश मीडियम है, यदि इंग्लिश मीडियम के सिवाय किसी और मीडियम से आप स्टडी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना और उसके अंदर आप क्वेश्चन देखना। बाकी आंसर और टेबल और फार्मूले तो सेम ही लगाने होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन समझने में आपको आसानी रहेगी, तो वो चीज़ भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडियन फाइंड करने जा रहा हूं, और मीडियन फाइंड करने के लिए दोस्तों सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, जिसको हम CF कहते हैं। तो अब इस डेटा को मैं जरा कंप्लीट कर देता हूं। ये जो कंज्यूमर्स है 65 से लेकर के 85 तक, ऐसे 4 कंज्यूमर्स है, तो आप यहाँ पर 4 लिख लेना, लिखा हुआ रहेगा आपको। फिर 5 है, फिर 13 है, फिर आपको 20 है, फिर आपको 14 है, फिर 8 है, और फिर 4 है। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो आप ये लिख लेना। चलो मैं CF फाइंड करता हूँ। पहले मैं यहाँ 4 लिखता हूँ। 4 + 5 आप 8 करके लिख देना 9। 9 + 13 को आप 8 करोगे तो 22 हो जाएगा। 22 + 20 को आप 8 करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 + 14 आप प्लस करेंगे तो 56 होगा। 56 + 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 + 4 करेंगे तो ये आपका 68 हो जाएगा। और अब ये टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल करने पर भी 68 आएगा। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा ये जो टोटल होगा ना, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट जो कॉलम होगा या जो एंट्री होगी वो हमेशा सेम आती है। आप देख लेना, इसमें यदि कोई वेरिएशन दिखे तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको आप फिर से रेक्टिफाई कर लेना, शुद्ध कर लेना उसको। इतना काम करने के बाद, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद में सबसे पहले दोस्तों हमें पता लगाना होता है कि हमारा मीडियन है तो कहाँ पे है। तो मीडियन पता करने के लिए सबसे पहले जो आपका जो टोटल जो ये है फ्रीक्वेंसी उसका हाफ करना, मतलब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले n/2 हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले n/2 फाइंड करना, वो 68/2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 34। तो अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर में 34 कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 34 आपका यहाँ पर आ रहा है इस एंट्री के अंदर में, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों देखना 34 से छोटा है 22, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, इसलिए उसके जस्ट ऊपर वाली नंबर आप देख लेना, तो ये हो जाएगा आपका 42। तो 42 के जस्ट ऊपर वाली को हम CF कहते हैं, और इसके सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो होता है उसको स्मॉल f कहते हैं, और जो क्लास है, क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम स्मॉल l लिखते हैं। तो दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले आप इधर मैं लिख ही देता हूँ सेक ऑफ नॉलेज के लिए। l = 125 है, और जो स्मॉल f है वो 20 है, जो CF है वो आपका 22 है, n/2 हमने अभी फाइंड किया, और आप क्लास साइज फाइंड कर लो h दैट इज 20। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई। अब इस इन्फॉर्मेशन को निकलने के बाद में आपको मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को हम माध्यिका भी हिंदी में कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीडियन। मीडियन को डिनोट करते हैं M से, और इसको हम हिंदी में माध्यिका भी कहते हैं। अब फॉर्मूला दोस्तों इसका लगा लो। फॉर्मूला ये होता है L + n/2 - CF स्मॉल f × h। अब इसमें आप रख दो L के जगह पर, आप देख सकते हो 125 है तो 125 लिख दो यहाँ पर, प्लस n/2 ये है 34 लिखो, माइनस CF 22 है तो 22 लिख देंगे, अपॉन स्मॉल f दैट इज 20 है तो 20 लिख देंगे, और h के जगह पर भी 20 है तो आप 20 लिख देंगे। दोस्तों ये 20 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ लिख देना है 125 + 34 में से 22 निकाल दो तो 12 हो जाएगा। तो ये जो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 137। तो इस जो डेटा है उसकी जो मीडियन मिली वो हमें 137 मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि मोड निकाल लेते हैं दोस्तों। तो फॉर मोड के लिए आपको पता है
कि सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी 20 है, तो इसके सामने वाला जो क्लास होगा वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो फॉर मोड के लिए भी आपको मॉडल क्लास फाइंड करना होता है और मॉडल क्लास में से आपको एल लिखना होता है। तो दोस्तों जो मॉडल क्लास है वो यही रहेगा, तो वहाँ से लिख लो आप एल इक्वल टू 125 हो जाएगा, और जो F1 है वो 20 हो जाएगा, और F0 का मतलब उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो 13 हो जाएगी, और F2 का मतलब हुआ उसके जस्ट नीचे वाली यानी 14, और H तो आपका वही रहने वाला है 20 ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने मोड के लिए लिख दिया। और मोड के लिए अब फॉर्मूला लगा दो। मोड को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड लिख देना। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले में लगा दो। तो चलो L की जगह पर आप वही लिखोगे 125, वो लिख दो। F1 आपका कितना है 20 है तो 20 लिखो। F0 कितना है अपना 13 है तो 13 लिख दो, और अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। अब दोस्तों 125 ये हो जाएगा, प्लस 20 में से 13 निकाल दोगे 7 हो जाएगा, और इंटू ये 20 ऊपर पहले से ही है, ये 40 माइनस 27 हो जाएगा, मतलब ये 13 हो जाएगा। अब आपको 125 प्लस ये हो जाएगा आपका 140 को आप 13 से डिवाइड कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 10.75। अब इसको आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 135.75। तो ये आपका मोड निकल गया, मीडियन निकल गया। और दोस्तों आपको मीन फाइंड करना होगा तो उसके लिए आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार या 2x। z का मतलब मोड होता है, m का मतलब मीडियन, x बार का मतलब मीन होता है। मतलब मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। इसके अंदर आप रखोगे तो निकल जाएगा। 2x को इधर लेकर के आओ तो ये हो जाएगा 2x बार इक्वल टू 3m माइनस z। तो x जो बार होगा वो हो जाएगा 3m माइनस z अपॉन 2। अब इसमें दोस्तों आपको जो वैल्यू है वो आप खाली इस पे पुट कर दो। 3 इंटू m की जगह पर आप लिख दोगे जो भी हमने फाइंड किया था 137 माइनस जो z की जो वैल्यू जो मिली थी अभी वो है 135.75 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो आपको जो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 137.63। वो लगभग में आपको अप्रोक्सीमेटली ये आंसर मिलेगा। दोस्तों मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दोस्तों इस डेटा के अंदर में आपको मीडियन पहले से दिया हुआ है और टोटल भी इसका आपको पहले से दे रखा हुआ है, वो 60 है। तो यहाँ पर आप लिख दो 60 पहले टोटल, और मीडियन आपको दे रखा है। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें CF फाइंड करना होता है, तो हम पहले CF फाइंड कर लेते हैं। तो पहले आप यहाँ 5 लिखोगे, फिर 5 प्लस x यहाँ नीचे लिख देंगे, फिर 20 को इसमें प्लस करेंगे तो ये 25 प्लस x हो जाएगा, तो आप वो लिख दो। फिर 25 प्लस 15 यानी ये 40 प्लस x हो जाएगा, वो हम लिख देंगे। फिर 40 प्लस x प्लस y लिख देंगे, और फिर 5 को प्लस करेंगे तो ये 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया था कि जब भी आप मीडियन फाइंड करते हैं तो ये दोनों हमेशा नंबर सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से ही यहाँ पर लिख दो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 ऐसे। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 45 को हम इधर ले जाएंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 लिख दो। अब चलो हमें अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो इसका मीडियन है वो 28.5 है। तो आप इसमें देखो कि 28.5 कहाँ पे आएगा, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, आपको n/2 फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया आपको x प्लस वाई इक्वल टू 15, और हमने मीडियन जो क्लास है वो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये मीडियन क्लास को हमने क्या किया, यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। तो आप यहाँ पर लिख दो L इक्वल टू वो आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। और जो H है जो क्लास साइज है वो तो आपको दिख रही है, 0 से 10 मतलब 10 हो जाएगी, तो भी हमने लिख दिया। और जो n/2 होगी वो यहाँ से 30 हो जाएगी, तो भी हम यूज़ कर लेंगे। अब आप लगा दो जो फार्मूला है वो
फॉर्मूला आपके पास जो है वो है ये, मीडियन इक्वल टू, मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, तो L प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल f इंटू एच ये होता है। अब मीडियन की जगह पर 28.5 पहले से दे रखा है, तो आपको यहाँ पर 28.5 लिख देना है पहले से ही। इक्वल टू L की जगह पर आप 20 लिख दो, n/2 मतलब ये 30 हो जाएगा, तो 30 हम लिख देंगे, क्योंकि 60/2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 आप लिख दो। और सी एफ, इसको हम सी एफ कहेंगे, ये वाला जो लिखा हुआ ये सी एफ है और ये स्मॉल एफ है। तो सी एफ आपका हो जाएगा कितना, आपका जो सी एफ होगा वो 5 + x हो जाएगा, तो 5 + x लिख देंगे और नीचे 20 लिख देंगे और इंटू 10 तो है ये पहले से। अब इस 20 को आप इस तरफ लेकर क्या हो गया, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 में से 5 को माइनस कर दो तो 25 हो जाएगा, और ये साइन चेंज होगी तो -6 हो जाएगा, और ये 0 से आप काट दो तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब 28.5 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये 8.5 हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस x/2 आ जाएगा। 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x। इसको आप इधर लेकर क्या होगे और 17 को उधर ले जाओगे तो 25 माइनस 17 हो जाएगा, तो जो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू 8 है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अब लिखो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है आपका इक्वेशन, x की जगह पर हम 8 रखेंगे तो y 8 + y इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू दोनों फाइंड होगी। दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो है ना वो 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो कि अंदर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसे भी मालूम पड़ता है कि बिलो 20 का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 20 के बीच में 2 पॉलिसी होल्डर हैं या 2 पॉलिसियां हैं। और ये लिखा बिलो 25 का मतलब कि 0 से लेकर के 25 तक। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, यानी ग्रुप में चेंज करेंगे। ये जो होगा आप चाहो तो बिलो 20 लिख सकते हो या 0 to 20 भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 to 20 लिख देता हूँ, और फिर इसके नीचे 20 to 25 लिख देता हूँ, या आप इसको 15 भी, क्योंकि इसमें 5-5 का डिफरेंस है तो आप 5-5 भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो आपकी मर्जी। आप चाहो तो 5 भी लिख, इसमें 15 लिख सकते हो, 15 से 20 ये हो जाएगा, या बिलो 20 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 लिखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर 25 से 30 लिखो, फिर यहाँ पर 30 से 35, फिर यहाँ पर 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से लेकर के 60 तक, ये हमने ये ग्रुप बना दिया इसका। अब उसके हिसाब से देखो, ये तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिख लो, यहाँ पर ये तो 2 ही रहेगी, लेकिन जब हम 20 से 25 ले जाएंगे ना तो 6 में से 2 को माइनस करके आप लिख देना, ये 4 हो जाएगा। अब ये 24 में से आपको इस 6 को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 लिख दो, फिर 18 में से यानी 45 में से फिर आप 24 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 78 में से आप इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 33, फिर 89 में से 78 को आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11, फिर 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, फिर 98 में से 92 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 06, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 02। दोस्तों इसको आप प्लस करके चेक कर सकते हो, ये जो होगा ये टोटली ये 100 ही हो जाएगा, और ये दोनों आप देख सकते हो कि दोनों ये सेम है, यानी ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये सारे डेटा हमने इसमें रफली फाइंड कर लिए हैं। बस आपको ये खास आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये वाला कि आप बिलो 20 लिखोगे तो भी चलेगा, या 15 से लेकर के 20 तक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो पहले n/2 फाइंड कर लो। n/2 का मतलब ये हुआ कि 100/2 लिखेंगे, वो आपका 50 आ जाएगा। तो अब आप इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 50 कहाँ पे आता है, तो 50 इसके अंदर 78 के अंदर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस डेटा को यानी इस क्लास को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारा जो मीडियन होगा वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो इसको देखते हुए आप क्या करो कि सब जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास वो लिख लो। जो एफ है वो आपको दिख रहा है कि 33 है, जो सी एफ है वो आपको जस्ट इसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 वो हम लिख देंगे। जो क्लास साइज है 8 वो आप देख रहे हो कि 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 का, तो आप 5 लिख दो। और जो एल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 35, तो आप 35 लिख देंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद में हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला है इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, इक्वल टू l प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ अपान स्मॉल f इंटू एच। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। l की जगह पर लिख दो आप 35, तो 35 हमने लिख दिया, प्लस n/2 मतलब ये 50 हो जाएगा, माइनस सी एफ दिख रहा है आपको 45, तो 45 लिख दो, अपान नीचे 33 लिख देंगे और इंटू 5 कर देंगे। ये हो जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 5, 50 में से 45 जाएगा 5 इंटू 5 अपान 33। अब ये 35 प्लस 25 अपान 33, अब इसको आप डिवाइड कर दो 25 को, तो लगभग में ये हो जाएगा 0.76 आ जाएगा। तो ये लिखो 35 प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा आपका 35.76। दिस इज योर आंसर। हाँ दोस्तों, चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। तो आप देखो 118 से लेकर के 126 है और यहाँ पर 126 से लेकर के 135 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 27 है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ये गैप हो रहा है। तो इसको पहले आप कंटिन्यूस में चेंज कर लेना, और कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 0.5 इसमें से माइनस करते हैं, उसमें 0.5 प्लस करते हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 117.5 से लेकर के 126.5 तक, और नीचे हो जाएगा 126.5 से लेकर के 135.5 तक। यहाँ पर 135.5 से लेकर के 144.5, फिर नीचे हो जाएगा 144.5 से लेकर के 153.5, नीचे 153.5 से लेकर के 162.5, फिर नीचे 162.5 से लेकर के 171.5, और लास्ट वाला 171.5 से लेकर के 180.5। ये सारे आप पहले फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद में अब हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो पहले आप 3 लिखो, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, और 38 + 2 40 हो जाएगा। तो जो इसका n मिलेगा वो 40 मिलेगा। आप ये देख लेना, फिर से दोनों सेम आ गया। अब सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना होता है, n/2 फाइंड करते हैं। तो n/2 मतलब 40/2 दैट इज 20 हो जाएगा। दोस्तों 20 देख लो कि इसमें कहाँ पे आता है, इसके अंदर में आ रहा है, ये वाला 29 के अंदर में 20 आ रहा है। तो आपको ये वाला मीडियन क्लास देख लेना है। ऐसे हमने उसको हाईलाइट कर लिया। अब इसमें से जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे यहाँ पर लिख दो। तो जो L = लिखोगे आप 144.5 हो जाएगा, और जो स्मॉल f है वो 12 दिख रहा है, जो CF है वो 17 दिख रहा है, और जो H है वो देख लो कितने का डिफरेंस इन दोनों के अंदर में है, 9 का है, तो आप 9 लिख देना, 9 लिख देना यहाँ पर। अब 9 लिखने के बाद में जो हमारा फार्मूला है मीडियन का वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मीडियन को m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू h। अब रख दो 144.5 प्लस 20 माइनस 17/12 इंटू 9। 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा 3, 3 9 जा 27, 27/12 आ जाएगा। इसको 3 से चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 9/4 हुआ, डिवाइड कर देंगे तो 144.5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये समथिंग आप डिवाइड करोगे तो 2.42 जा 8 यानी 125 आ जाएगा। इसको हम प्लस कर देंगे तो 146.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प्स। ये लैम्प है, बल्ब है, तो उसका आपको डेटा पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर ये पहले से लिख दिया है 400 है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो 400 ही आएगा। और
हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि CF निकालते हैं, तो आप CF निकाल लो पहले। ये जो 14 है तो आप 14 लिख दो यहाँ पर और इसको प्लस कर दो। 56 प्लस 14 तो ये 70 हो जाएगा, तो 70 लिख दो। 70 प्लस 60 130 हो जाएगा। 130 में आप इस 86 को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। 216 में 74 को आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 290। अब इसको इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 9 6 12, ये 2 हो जाएगा। 9 6 15 और ये 352 हो जाएगा। अब इसको आप प्लस कर दोगे तो 400 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों फिर से इक्वल आ गया। तो चलो हम मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। n/2 पहले निकाल लेते हैं। n/2 का मतलब ये हुआ 400/2 आप करोगे तो ये 200 हो जाएगा। अब 200 इसके अंदर में आप देख लो किसके अंदर में है, तो 200 यहाँ पर 216 के अंदर में मिल जाएगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये स्मॉल f हो जाएगा और ये CF हो जाएगा और यहाँ पर ये L हो जाएगा। दोस्तों आप सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लो। L कितना है वो 3000 है, स्मॉल f कितना हो 86 है, CF कितना है वो 130 है और n/2 तो आपको पता ही है। और अब S लिख लो, देख लो इसमें 500 का गैप है तो 500 आप लिख दो। अब यहाँ लिखो मीडियन M इक्वल टू, मीडियन का जो फॉर्मूला है M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H। तो L की जगह पर हम लिख देंगे 3000 प्लस n/2 मतलब 200 माइनस 130 अपॉन स्मॉल f दैट इज 86 मल्टीप्लाई बाई 500। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3000। 200 में से आप 130 निकालोगे तो 70 हो जाएगा इंटू 500 अपॉन 86। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड कर देना तो ये हो जाएगा 3000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 406.98। अब इसको आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 3406.98। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से आप यहाँ पर देख लो CF निकाल लो, ये 6 हो जाएगा, ये 36 प्लस करेंगे तो 36 प्लस 40 आप करोगे तो ये 76 हो जाएगा। 76 में आप 16 प्लस करते हो तो ये 92 हो जाएगा। 92 प्लस 4 आप करोगे 96 प्लस 4 आप करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल जो आपका मिलेगा वो 100 मिल जाएगा। अब आप फिर मीडियन क्लास फाइंड कर लो। n/2 इक्वल टू आपका 100/2 मतलब ये 50 हो जाएगा। अब 50 आप इसमें देख लो कहाँ पर ये लाई करता है, तो ये 50 आप देख सकते हो कि ये 76 के अंदर में आएगा। तो आप यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ये आपका CF हो जाएगा जैसे इसके ऊपर वाला, इसके सामने वाला स्मॉल f होता है और ये L होता है। तो चलो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख दो। L इक्वल टू 7 है, स्मॉल f इक्वल टू 40 है, CF इक्वल टू 36 है और जो H है आप इसको माइनस करके देख लो 3 आ रहा है। ये वाला 7 माइनस 4 करो चाहे 4 माइनस 1 करो 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो मीडियन का। मीडियन M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H। तो L की जगह पर आप कितना रखेंगे, 7 रख देंगे। n/2 मतलब 50, CF मतलब 36, फिर अपॉन 40 इंटू 3। तो अभी हो जाएगा 7 प्लस इसको आप माइनस कर दो, 50 में 36 जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 इंटू 3 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 42 अपॉन 40। ये हो जाएगा 7 प्लस 1 पॉइंट लगभग में आ जाएगा आपका 05, तो 1.05 होगा। इसको आप प्लस कर दोगे तो 7 प्लस 1 8.05, ये आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, इसमें लिखा हुआ वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, उनका डेटा है कि यानी 40 से 45 वेट वाले दो स्टूडेंट हैं और 45 से लेकर के 50 तक 3 हैं, 50 से 55 ऐसे आपको डेटा दिया हुआ। तो सबसे पहले आप वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, CF फाइंड करेंगे। CF में आप लिखोगे पहले 2, फिर 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 ये 13 हो जाएगा, 5 प्लस 8 ये 13 हो जाएगा, 13 प्लस 6 करोगे आप तो ये 19 हो जाएगा, 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। और ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये n इक्वल टू आपके पास 30 हो जाएगा।
अब हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम n/2 पहले फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो n/2 मतलब 30/2 आप निकालोगे तो 15 हो जाएगा। मतलब जो 15 होगा वो आप देख सकते हो कि इस 19 के अंदर में कहीं होगा। दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जो 15 है ना, तो इससे कम नंबर नहीं होनी चाहिए, उसके जस्ट ऊपर वाली नंबर आपको ले लेनी है। तो ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये चीज़ को। तो ये जो होगा आपका ऊपर CF हो जाएगा और इसमें स्मॉल f हो जाएगा और ये L हो जाएगा। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लो। L = 55 होगा, स्मॉल f = 6 होगा, CF = 13 हो जाएगा और जो H है आप देख सकते हो कि 5 है। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं मीडियन का। मीडियन M = L + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f इंटू h कर लो। L के जगह पर आप लिख दो 55 + n/2 दैट इज़ 15 माइनस CF 13 है और अपॉन 6 है इंटू 5 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 55 + 13 में 15 में से 13 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 5/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 + 10/6। 10 को आप 6 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है। 55 प्लस ये हो जाएगा आपका 1.67 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा आपका 56.67। दिस इज योर आंसर। हाँ, तो दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। और फिर से वंस अगेन आई वुड लाइक टू अपील यू कि आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।